हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पड़ोसी आपकी सफलता से जलते हैं। ये कार्ड में देखने की कोशिश करेंगे। जलते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके पड़ोसी, तो जानेंगे हम कार्ड के माध्यम से। टैरो कार्ड के माध्यम से ये देखा जाता है और इस पर एनर्जी पिकअप करके कार्ड की रीडिंग की जाती है। तो जिसकी एनर्जी आई होगी ये रीडिंग उसी के लिए है। और ये जनरल रीडिंग है, थाती पर ध्यान नहीं देंगे। और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए ही है। तो रीडिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करिए। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, जिससे कि आपके लिए भी एक और रीडिंग हो सके। तो हम जानेंगे कि आपके पड़ोसी, तो हर किसी के पड़ोस में लोग रहते हैं और किसी को ज़्यादा मतलब होता है, किसी को कम मतलब होता है, लेकिन मतलब सबको सबसे होता है, क्योंकि एक समाज है ये, हम समाज के बीच में रहते हैं। तो हम यही जानेंगे कि वो जो आपका छोटा सा समाज पास पड़ोस वाला है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है आपके पड़ोसी आपकी सफलता के बारे में यही सोचते हैं। पहले तो वो आपके ये सोचते हैं कि आप ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं रखते हैं। आपके पड़ोसी सोचते हैं आपको अपनी सफलताओं पर घमंड है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि अगर कभी उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनके साथ खड़े रहते हो, उनकी मदद करते हो जब कभी उनको ज़रूरत पड़ जाए। आप हैं ऐसे व्यक्ति कि आप मदद के लिए तुरंत तैयार, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी सफलताओं की तरफ ध्यान देते हैं, आप अपने कामों पर ध्यान देते हैं। तो आपको अच्छा ही मानते हैं आपके पड़ोसी। आपसे तालमेल पहले बहुत अच्छा रहा होगा आपके पड़ोसियों का। जब आप पे वक्त होता होगा आप उनसे जाके मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे जब कभी वो मिल जाते होंगे। लेकिन आप काम में व्यस्त हो गए तो इतना आप उनसे घुलते मिलते नहीं हैं। अब आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको घमंड आ गया इसकी वजह से। उनके सोच में ये परिवर्तन आया कि आपको घमंड हो गया है, लेकिन आप व्यस्त हो गए हैं, आप अपनी सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं या हो चुके हैं तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो यही कहते हैं आपके पड़ोसी कि जाने खुद को क्या समझने लगा है, समझने लगी है। जनरल रीडिंग है, दोनों के लिए ही है, मेल फीमेल के लिए। पर वो आपको एक सभ्य सुशील इंसान ही समझते हैं। जब आप निकलते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत का जो तरीका है, आप सबको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो आपको सभ्य और सुशील ही समझते हैं। लेकिन आपको सफल होते देखकर कुछ लोगों को आपसे जलन हो जाती है। सोचते हैं कल तक तो ये ऐसे ही रहता था, मैं ये कर लूँगा, ऐसे ही कहते रहता था, ये कर लूँगी, लेकिन आज इसने वाकई अपनी मंजिल पा ली। मुंह पर तो आपके वो बधाइयाँ देते होंगे, पर अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं आपकी सफलता की खुशी नहीं है। कुछ लोगों को आपकी सफलता असफलता से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल हैं कुछ लोग आपके पड़ोसी, उनको ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, जो आपके बेहद करीब हैं, वो काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को ये आ ही जाता है कि अरे ये सफल हो गया, ये आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं। तो यही हिसाब आपके पड़ोसी का है। तो वो भी सोचते हैं, हर किसी के अपने विचार हैं, तो यहाँ मिले जुले ही विचार सामने आए हैं। कोई खुश है, कोई जलन कर रहा है आपसे, और कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आपके घर अगर कोई आता है तो आप उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग अपने घर से दूर भी रहते हैं, कुछ भी काम करने के लिए, जॉब के लिए, या आप कोई कुछ करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, कुछ भी को हो सकता है, या जॉब हो, उसके लिए दूर रहते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोग सोच रहे हैं आपको देखकर कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। वो देखते हैं आपकी मेहनत, आपकी लगन और आती हुई सफलताओं को। आपने या तो मंजिल पा ली है या मंजिल के करीब है,
पर आपके पड़ोसी आपको सफल व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं। पड़ोसियों से आप ज़्यादा आना जाना नहीं करते होंगे, तो उन्हें आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि ताक झाँक करने की पूरी कोशिश रहती है उनकी, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। बाहरी तौर पर जब वो आपको देखते हैं, मिलते हैं, तो वो आपको अच्छा ही समझते हैं। आपकी सफलता को लेकर वो अपने घर में चर्चा करते हैं, उदाहरण देते हैं, अपने बच्चों से अपने घर में बात करते हैं। देखो उसने ये कर लिया, एक तुम हो, कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो। ऐसी बातें भी होती हैं जब आपको सफल देखते हैं, उदाहरण देते हैं, अपने घर में बात करते हैं, लोगों से भी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की सारी उलझनों से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। कितनी ही आपने मुसीबतें झेली, लेकिन जो आपके चेहरे की मुस्कान है वो कभी कम नहीं हुई, और होनी भी नहीं चाहिए। हमेशा मुस्कुराएं आप इसी प्रकार से। हर परिस्थितियों में आप उठकर खड़े रहे, हारे, टूटे, कई बार असफल भी हुए, लेकिन आखिर में आपको सफलता मिल ही गई या मिलने ही वाली है। आप सफलता बिल्कुल मंजिल के करीब होंगे। दिख रहा है कि आपके घर में अक्सर कोई बीमार रहता है, किसी की तबीयत हो सकता है ख़राब रहती हो, जिन्हें देखने पड़ोसी लोग आते जाते रहते होंगे, तो बस इसी बारे में सोचते हैं। बाकी तो सब ठीक है इनके घर में, पर ये परेशानी जाने कहाँ से आ गई है, ये भी सोचते हैं। जो बीमार हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, दिख रहा है कार्ड में। आप सितारों की तरह चमकेंगे। आप जब पहन ओढ़कर तैयार होकर बाहर निकलते होंगे, तो आपके पड़ोसी आपको देखते रह जाते होंगे। आप बेहद स्मार्ट, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जो भी हैं आप, महिला हैं या पुरुष, जो भी हैं, बहुत ही अच्छे दिखते होंगे। अपने कामों पर ध्यान दें, दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ी देर को तो हमें लगता है ज़रूर है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन बहुत खूबसूरत है। बस इसे जीना आपको अपने ढंग से है, बिना किसी की परवाह किए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। बस आपको आगे बढ़ना है। मंजिल आपके साथ है और एंजल भी आपके साथ हैं। एंजल आपके हमेशा साथ हैं। ब्लेसिंग आ रही है एंजल की साइड से आपके लिए। आप हमेशा खुश रहें, आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, सफल होते रहें, चलने वालों को जलाते रहें। आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ। आपके का एक कमेंट्स से और हिम्मत बढ़ती है रीडिंग करने की। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।